अभ्यास में मन नहीं लग पाता, भटकता है, बाहर जाता है, ये करता है, वो करता है। क्यों? ये सब होगा और होना ही चाहिए, क्योंकि जड़ चेतन की गांठ अभी बंधी हुई है, खुली नहीं है कि चेतन अलग हो जाए और जड़ अलग हो जाए। तो ये जो जड़ चेतन की गांठ है, इसका खुलना जरूरी है। जब तक ये गांठ नहीं खुलेगी, सूरत अंतर में या ऊपर नहीं उठ सकती। जब से जीव जन्म ले रहा है, तब से ही काल उसके संग लगा हुआ है। जब से जन्म ले रहा है, बार बार 84 ऐसे ही थोड़ी, तो काल उसके संग लगा हुआ है। मानो ये सूरत काल के संग ब्याही गई है। यही पिंड में जड़ चेतन की गांठ है। जड़ चेतन की गांठ मानो सूरत काल के संग ब्याही गई। गठबंधन, गांठ बंधी हुई है ना काल के संग, तो काल के संग सूरत का गठबंधन हो गया। यही सूरत और जीवात्मा का गठबंधन है। पर जीवात्मा जो कि काल का अंश है, तो काल जब जगत में जीव की मनुष्य जून अवधि यानी आयु, यानी जो निर्धारित आयु है, उसको पूर्ण होने पर जीवात्मा को लेने आता, और सूरत जो कि जीव के संग बंधी है, तब वो बिलक बिलक कर रोती है और अन्य किसी जून में जाना नहीं चाहती। पर जीव ने जो जगत में कर्म किए हैं, उनका फल और परिणाम तो जीव को भुगतना ही पड़ता है। और सूरत जो कि जीव और जगत के मोह के बंधनों में बंधी है और अपने निज घर का पता भूलकर इस जगत को ही सत्य और जीव को अपना मालिक मान रही है, पति। सो सूरत जो जगत के मोहवश जीव के बंधन में बंधी है, वह इस जगत और जून को छोड़ना नहीं चाहती। इसीलिए जब इस जगत को छोड़ने का समय आता है, तब सूरत फूट फूट के रोती है, पर कुछ कर नहीं सकती और ना ही कोई उसे रोक सकता। तब काल सूरत को ऐसे रास्ते पर ले जाकर पटकता है जो बाल से भी बारीक है, और चींटी की भी ताकत नहीं कि उस पर चल सके। तो सूरत जब उस पर चलेगी, तब जीव के कर्मों के अनुसार जगत के मोह का एक एक बंधन टूटेगा और कटेगा, और जीव संग सूरत नीचे की जूनों में गिराई जाएगी। यह इतना घोर कष्ट और दुख है कि जिसका जैसा है वैसा वर्णन कर पाना संभव नहीं है, संभव ही नहीं। इसलिए इसे उपमा में एग्जाम्पल देकर समझाया गया। ये बहुत एक सूरत का अनुभव है। इसे हम मन और बुद्धि के घाट पे नहीं समझ सकते। ये सूरत का अनुभव है। सूरत के घाट पर ही इसे समझा जा सकता है। इसलिए ये गठबंधन की उपमा देकर समझाया गया। सो संत सद्गुरु वक्त जीवों को बार बार
और पुकार पुकार कर समझाते हैं कि बाल से भी बारीक रास्ता है, सो अगर नीचे की जूनों में गिरने से बचना चाहते हो तो वक्त रहते, समय रहते सच्चे नाम की कमाई करके इन बंधनों को ढीला कर लो। एक सच्चे नाम की कमाई के सिवा इन बंधनों को ढीला करने का कोई उपाय नहीं है। ये बंधन जन्म जन्म के हैं, बहुत मजबूत हैं, पर नाम का रस पड़ते ही सब ढीले हो जाते हैं। तो विधि पूर्वक अंतर में नाम का सुमिरन करने से जगत के बंधन ढीले पड़ते हैं और सद्गुरु की मेहर से ये गांठ खुल जाती है और सूरत जो कुल मालिक का अंश है, सद्गुरु उसे संभाल लेते हैं। यही सद्गुरु की महिमा है। इसी वास्ते सद्गुरु जगत में हैं और नाम का नश्तर साथ लेकर आए हैं, जो सूरत को इस जगत से न्यारा करता है। नाम का नश्तर, नश्तर नश्तर समझ रहे हैं? नश्तर नश्तर बहुत तेज ब्लेड, उसको उर्दू में नश्तर कहते हैं। नश्तर बहुत शार्प ब्लेड, उसके लगते ही ये जगत के बंधन ढीले शुरू। तो जब तक ये जड़ चेतन की गांठ ना खुले, जीव जगत से न्यारा और सूरत मुक्त नहीं हो सकती। सो ये नाम की प्राप्ति कैसे, ताकि ये बंधन छूटे। सच तो ये है कि सच्चे नाम का प्राप्त होना कठिन है, पर नाम की प्राप्ति वालों की शरण लेना सरल है। नाम का प्राप्त होना कठिन है, पर नाम की प्राप्ति वालों यानी जिनके घट भीतर नाम प्रकट है, उनकी शरण लेना सरल है। और ये हमेशा से होता रहा है कि हर किसी को सच्चे नाम की प्राप्ति यानी अंतर में शब्द धुन का खुलना, जो कि सच्चा ध्वनात्मक नाम है, सो अंतर धुन का खुलना सहज नहीं है। सो पहले गुरु भक्ति का सच्चा और पक्का होना जरूरी है। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम। तो पहले गुरु भक्ति का सच्चा और पक्का होना जरूरी है, तभी सत्य नाम यानी शब्द धुन की बख्शिश होती है। फिर भी सच्चे अभिलाषी हमेशा से शरण लेते चले आए। सच्ची शरण में भी बहुत आनंद है, क्योंकि कर्म कटते चले जाते हैं और जीव हल्का होता जाता। तो इस शरण में भी आनंद है। सो
पहले गुरु भक्ति का सच्चा और पक्का होना जरूरी है, तभी सत्य नाम यानी शब्द धुन की बख्शीश होती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि लोग कहते हैं कि हम 5-5 साल से भजन सुनन कर रहे हैं, कुछ मिला नहीं। तो मैंने उनको बोला कि भाई जहाँ से मिल रहा था वहाँ तो तुम थे ही नहीं, तुम तो कहीं और बैठे इंतजार कर रहे थे, तुम कैसे मिला? ये मत कहो कि नहीं मिला, भर भर के मिला, भरपूर मिला, पर तुम ले नहीं पाए। तो क्या गुरु भक्ति की कोई समय सीमा है कि 2 साल करी, 5 साल करी, 10 साल करी? क्या किसी समय सीमा में गुरु भक्ति बंध सकती है कि 5 साल गुरु भक्ति करो तो गुरु भक्ति पूरी हो जाएगी? ये तो गठबंधन है। जब सदगुरु के संग गठबंधन होगा तो जगत के बंधन टूटेंगे, वो तोड़ा देंगे और अपने संग गठबंधन कर लेंगे सूरत का। तो गुरु भक्ति की कोई समय सीमा नहीं। तो अगर कोई समय सीमा ही नहीं है तो कब तक गुरु भक्ति करी जाए? मालिक कहता है छिन में करूं निहाल। एक छिन की भक्ति काफी है। वो छिन, वो पल जब बिल्कुल शुद्ध हृदय हुआ, वो प्योरनेस, वो निर्मलता, वो शुद्धता जिस क्षण आ गई, उसी क्षण नाम की बख्शिश हो जाती। एक क्षण में धुन खुलती, एक क्षण में धुन खुलती है, और ऐसे खुलती है कि अभी तक कुछ नहीं है और अब है। मेरा ख्याल 2 अनुभवी हमारे बीच बैठे हैं, एक मनोज भाई, एक राजू भाई। इनके अंदर एक क्षण जिस पल वो भाव एक सीध में आ गया ना, मैं, मेरा सदगुरु, मेरा मालिक, बस वो क्षण है। ये डोर है ना, मालिक, सदगुरु, जीव यानी सूरत, यही तो ट्रिनिटी है ना। तो जब ये एक सीध में आ गई, वो डोर कायम, धक से धुन खुल जाती, पर कमाई करनी पड़ती, धुन की कमाई करनी पड़ती है। बख्शीश तो हो गई धनात्मक नाम की, पर अगर उसे कमाया नहीं तो सूरत ऊंचे कैसे चले? धुन है, सुन रहे हैं, कायम है, वो तो हर घट में गाज रही है, हर घट में गाज रही है। मेरे भी गाज रही है, गधे घोड़े के भी गाज रही है। मैं सुन सकता हूँ, वो नहीं सुन सकता। मेरे पास द्वार है उसे सुनने का, उनके पास नहीं है। तो अगर कमाई नहीं करी, यानी उस मार्ग तो खुल गया, लेकिन अगर उस पर चले ही नहीं तो मंजिल तो नहीं मिलेगी। करनी तो करनी पड़ेगी, उस पर चलना पड़ेगा, उसे सुनना पड़ेगा, उसमें लीन होना पड़ेगा, तब सूरत ऊंचे को चढ़ेगी। तो धुन का खुलना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कठिन है। लेकिन उससे भी कठिन इस मार्ग पे चलना, यानी धुन नाम की कमाई करना। नाम मिलना कठिन नहीं, नाम की कमाई कठिन। तो ये करनी का मत है, करनी करके ही फल मिलेगा।
इसीलिए परमार्थी करनी कही गई है, परमार्थी बातें करने से कुछ नहीं होगा। तो ये बख्शीश तो सदगुरु के बिना हो ही नहीं सकती, क्योंकि सदगुरु ही माध्यम है एक जीव और मालिक के बीच। सो एक जन्म गुरु भक्ति कर, जिस क्षण वो शुद्धता आ गई, वही क्षण बख्शीश का। दूसरा जन्म शुरू, अब कमाई करो नाम की। तो ये राधा स्वामी मत गुरु मत है, जिंदा मत। गुरु जिंदा है तो मत जिंदा है, गुरु नहीं तो मत नहीं। इसलिए राधा स्वामी मत को गुरु मत कहते हैं, और पहला कदम ही गुरु भक्ति। जिसने ये कमाली, फिर तो गठबंधन हो गया सदगुरु से। तो सदगुरु स्वामी सदा सहाय, राधा स्वामी छोड़े ना जिसे गहे। ये तो हमारी नादानी है कि हम भटक जाते हैं। अपने भीतर कहीं अपने आप को खोज लो तो सदगुरु और मालिक दोनों मिल जाते हैं। पर अपने भीतर खुद को ना खोज कर दुनिया में भटकते और दुनिया को खोजते रहते हैं, और कभी खुद को ढूंढ नहीं पाते, कहीं खो जाते। मैं कौन, मैं क्या, सारा ध्यान तो बस इसी में लगा रहता है, वो कौन वो क्या। तो जो खुद को ना पा सका, ना तो उसे सदगुरु मिल सकते हैं न मालिक। तो खोज सबसे पहले खुद की करो, मालिक अपने आप मिल जाए। राधास। छोड़ चौका पद दी
बदुन गाजे क्षर अक्षर निराक्षर पारा बिनती करे जहाँ दास तुम्हारा लोक अलोक पाओ सुख धामा शरण शरण दीए विश्रामा लोक अलोक पाओ सुख धामा शरण शरण दीजे विश्रामा करुण विनती दो कर जोड़े स्वामी दो कर जोड़े अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी करो विनती। राधा